हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी कुमार लाइफ केयर क्लिनिक नोएडा से बोल रहा हूँ और ये लाइब्रेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आज हम आपको मैस्टरबेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं और जो मेरे पास कॉल्स आती हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आता है, उसमें 70% क्वेश्चन मैस्टरबेशन से रिलेटेड होते हैं। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको मैस्टरबेशन के बारे में बताऊं। ये है मेल मैस्टरबेशन के बारे में। नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है और कई हार्मोन्स बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ उसके अंदर बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, बालों का आना, बगल में जन्नांगों में बालों का आना। इसके साथ साथ बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है और वो बदलाव आना शुरू होता है। उसी समय हार्मोन्स बॉडी में पैदा होते हैं और वो हार्मोन्स क्या करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स को तो ग्रो करते हैं, साथ में उसमें तरह तरह की सेंसेशंस भी डेवलप करते हैं। ये सेंसेशन जो आता है, साथ में इरेक्शन भी आना शुरू हो जाता है, और स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में या रात में सोते समय या जब पेशाब ब्लैडर में भरी होता है उस समय, तो ऐसे में जो फीलिंग्स आती हैं पेनिस पे, वो अगर कहीं रब हो गया, कोई चीज़ लग गई, तो उसको एक हल्की माइनर प्लेजर की फीलिंग आती है, और जिसको वो धीरे धीरे जो बच्चा है वो उसको एक मैस्टरबेशन के रूप में बदल जाती है। कारण उसका क्या है कि उसको कोई जानकारी ना तो माँ बाप से मिलती है, ना ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, और ना ही कोई सिखाता है। जो कुछ भी जानकारी उसके दोस्तों में किताबों को पढ़ के इधर उधर से पता करके मिलती है, तो ये जानकारी उसकी सारी आधी अधूरी है और उसका नुकसान उसको मिलता है बहुत। चूँकि सेक्सुअल एक्शन करने में या मैस्टरबेशन करने में उसमें डिस्चार्ज होता है, सीमेन बाहर आता है, और साथ में उसको थोड़ा आनंद का अनुभव होता है, तो वो उसको बार बार करना चाहता है, और अकेला होता है तो उसको कई बार कर डालता है। तो नतीजा क्या होता है कि पेनिस जो एक बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको बहुत भारी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, क्योंकि माइंडसेट उसका बदल जाता है। जो सेक्स है उसके बारे में उसका माइंडसेट बदल जाता है। और आजकल तो फिर और ट्रेंड बदल गया है कि वो कुछ पॉर्न फिल्मों का सहारा ले लेते हैं बच्चे, या वो देख लेते हैं और उनको हाइपर एक्साइटमेंट हो जाता है, तो वो उसको किसी भी तरह से वीर्य को बाहर निकालना चाहते हैं, सीमेन को, और इससे उनको मैस्टरबेशन की आदत पड़ जाती है और लगभग लत सी पड़ जाती है। बहुत से लोगों को जो लत पड़ जाती है बहुत बुरी चीज़ है। इससे नुकसान ही नुकसान है, बॉडी का नुकसान है, आपके फोकस में नुकसान होता है, आप समय बर्बाद करते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप किसी चीज़ में जाना चाहते हैं तो आपका ध्यान उस तरफ लगा हुआ, आप उसको छोड़ देते हैं, और कई बार आपकी प्रगति का, आपकी उन्नति का बहुत बड़ा एक रोड़ा बन के आपकी ज़िंदगी में खड़ा हो जाता है। इससे आप इसकी गहराई से समझिए कि एक ऐसे सेंसेशन है जिसको बॉडी को में आया है, और पेनिस इज़ टू क्रिएट न्यू जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स। उसके थ्रू सीमेन बाहर आता है, और जब सेक्स करते हैं तो वो बाहर आता है, और फिर वो एक बच्चा बनाने के काम आता है। लेकिन अगर उसको हम लगातार बर्बाद करते हैं, फेंकते रहते हैं, तो उससे वो हमारे शरीर को कमज़ोरी तो देता ही देता है, और साथ में उसके जो क्वालिटी ऑफ सीमेन है, यानी जो वीर्य की गुणवत्ता है, वो उसकी ख़राब होती जाती है। और जो भविष्य में कभी आप पिता के रूप में अपना जीवन चलाना चाहते हैं, तो जो सीमेन आपका है बहुत जो ख़राब किया जा चुका है, उसके बाद जो नया बन रहा है, वैसे तो ये रोज़ बनता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ सीमेन पुअर हो जाता है। कईयों को पतली धातु जैसी पड़ने लगती है, कईयों को थोड़ा थोड़ा पानी पेशाब के रास्ते से आने लगता है, कईयों को सिर्फ विचार आते ही सेक्स का उसके पानी या वीर्य उसका लिंग से निकलना शुरू हो जाता है, पेनिस से। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ करती हैं और बच्चों को बहुत डिप्रेशन में डाल देती हैं, जब तक कि वो उसको समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अकेले मत रहिए, अकेले अपने आप को रखेंगे, एलोन रखेंगे, अलूफ रखेंगे, तो इन सब तरह के विचार आएंगे। पॉर्न फिल्मों का जहाँ तक हो उसको मत देखिए, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है आपको। वो मानसिक क्षणिक आपको आनंद दे सकता है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
साथ में आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए म्यूज़िक में, खेल में, शरीर को सुडौल बनाइए, स्वस्थ बनाइए। और अगर आप ये सब को करेंगे तो आपका ध्यान इस तरफ कम जाएगा और आप अपने फोकस आपका ज़्यादा रहेगा जो आप बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर कांतिवान है, आपके शरीर में ताकत है, आपको थकान नहीं आती, आपका फोकस अच्छा है, आपका पढ़ने में मन लगता है, या जो नौकरी करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें मन लगता है। और इससे आपका भविष्य में जो वैवाहिक जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, वो भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए हम आपको ये राय देते हैं कि इस पर बहुत ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आपको मैस्टरबेशन करना ही है तो आप सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, धीरे, जेंटली। या आप ऐसा करते भी हैं तो उसके लिए एक तरीका है कि आप सप्ताह में 1 बार से ज़्यादा आप मैस्टरबेशन ना करें। अगर करते हैं तो कोई लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करें और बहुत जेंटली करें, जिससे कि आपका नुकसान ना हो और आपके पेनिस को जो होने वाला डैमेज है वो बच जाए। तो ये तो हमने आपको बताया कैसे करना है। दूसरी बात अब ये आपको बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, आपने कर ही डाला है और बहुत सारा नुकसान आपने उठा लिया है, तो अभी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पानी निकल जाता है, आप ज़रा सा भी सोचते हैं सेक्स के बारे में तो आपका डिस्चार्ज होने लगता है, या आप सेक्स करने के लिए जाते हैं तो 1 मिनट में ही आपका डिस्चार्ज हो जाता है, या हस्तमैथुन करने की सोचते के साथ ही वीर्य निकल जाता है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पास आएँ लाइफ केयर क्लिनिक पे, हम आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और आपका इलाज करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। बी हैप्पी एंड बी हेल्थी। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम आपको और भी नए विषयों पर, नई चीज़ों पर नई जानकारियाँ देने जा रहे हैं। आप इसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखिए ताकि आपको डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े। थैंक यू सो मच।